हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रेणुका। तो सबसे जो दर्दनाक ट्रैवल एक्सपीरियंस जो मेरे दिमाग में है वो एक ही था। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये सबसे दर्दनाक था कि मुझे याद है जब हम विशाखापट्टनम में रहते थे एंड हम मुंबई आए थे वेकेशंस में। एंड तब हम जेजुरी, जो मुंबई में एक जगह है, वहाँ पे खंडोबा मंदिर है। तो वहाँ से निकलते वक्त जब हम चल रहे थे नंगे पाँव तो बहुत ही कड़कती धूप थी। एंड वहाँ पे किसी ने रोड पे जो धूप होता है, जो काला धूप होता है मंदिर का, वो काला धूप किसी ने जलता हुआ टुकड़ा वो गिरा दिया था नीचे। तो गलती से मेरा पैर उस धूप के टुकड़े पर पड़ गया, मेरा हील उसके ऊपर पड़ा। एंड देन मुझे लगा कड़कती धूप है, कुछ नॉर्मल जल रहा होगा धूप की वजह से। मैंने दूसरों के मुंह देखे, मेरी फैमिली जो थी मैंने उनको भी देखा, इनको तो इतना जल नहीं रहा है, मेरे को क्यों इतना जल रहा है। तो मैंने फिर देखा कुछ माचिस की तीली या फिर कुछ तो नहीं लग गई है। तो मैंने देखा तो धूप का टुकड़ा मेरे जो पैर के हील है उस पे चिपक गया था। तब मैंने ऐसा झटका पैर को, तब भी वो दो आई थिंक 5 सेकेंड तक वो चिपका रहा। एंड फिर मुझे ऐसा लगा आज मेरा लास्ट दिन है, मुझे कोई भी नहीं बचा सकता मुझे। एंड मुझे लगा कि अभी तो मैं गई, मेरा पैर काटना ही पड़ेगा। तब मैं आई थिंक 7th या 8th में थी, 8th ग्रेड में थी। वो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद हमने आई थिंक ठंडी बॉटल लगाई उस जगह पे। एंड फिर भी उसके बाद वो फूला, जैसे जैसे दिन होता गया वो फूला, बहुत मोटा होता गया। एंड फिर वो फूट गया, पस हो गया उसमें। एंड फिर खड्डा हो गया था, आई रिमेम्बर खड्डा हो गया था, लेकिन अभी मेरा पैर पूरा ठीक है। सो वो सबसे दर्दनाक मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस था। ये मेरे कज़न भाई का बर्थडे था, सॉरी बर्थडे नहीं, मेरे कज़न भाई की शादी थी। तब हम सुबह से हम लगे हुए थे रेडी होने के लिए। एंड सब बाल वाल मेकअप ड्रेस उसमें ही लगे हुए थे। ना मैंने खाना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। एंड फिर हम निकले, दोपहर को हम निकले, हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। तपती धूप में मेरा जो ड्रेस था वो पेट के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा टाइट था। मैंने उसको चेक नहीं किया था पहनने से पहले, बस पहन लिया था, बहुत दिनों से पहना नहीं था तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगा। एंड फिर मैंने ट्रेन में, मेरी जो बहन थी, कज़न बहन, उसके ड्रेस के ऊपर मैंने उल्टी कर दी। सभी लोग मेरे से दूर हो गए थे जब मैंने उल्टी किया था। मुझे याद है ऐसे उल्टी कर दिया था मैंने सामने वाला जो ट्रेन का जो सीट होता है एंड मेरी सीट सभी लोग दूर दूर हो गए थे। एंड मेरी बहन जो सामने बैठी थी उसके ड्रेस पे मैंने उल्टी कर दी थी। मस्त उसने रेड एंड गोल्डन गाउन पहना था बेचारी ने। फिर उसने कुछ ड्रेस को धो दिया। एंड आई थिंक मैं सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में थी। एंड तब मुझे जो सेकेंड हैंड बुक्स थे वो मुझे रिटर्न करने थे। एंड कुछ आई थिंक 20-30 बुक्स होंगे, 20-30 बुक्स मैंने मेरे बैग में डाले थे, कॉलेज बैग में डाले थे। एंड आई थिंक 5 ही बुक्स ऐसे पतले पतले होंगे एंड बाकी सारे ऐसे जाड़े जाड़े बुक्स थे। ऐसे इतने सभी के सभी इतने जाड़े जाड़े बुक्स थे। मैथ्स 1, मैथ्स 2, क्या क्या नहीं था। मैथ्स 1, मैथ्स 2, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये वो अभी मुझे याद भी नहीं है सब्जेक्ट्स क्या थे। तो वो सभी भर के मैंने बैग में डाल दिए थे। एंड फिर मैं वो बदलापुर टू डोंबिवली जाते वक्त मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन जब आते वक्त मेरा एक भी बुक उसने लिया नहीं। उस बुक रिटर्न करने का जो टाइम है वो चला गया था। एंड मुझे वो बाद में रियलाइज़ हुआ। तो मैं गई, उन अंकल ने एक भी बुक मेरा रिटर्न नहीं लिया। एंड देन जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, ट्रेन में मुझे याद है जब मुझे वो क्या कर रही है तू, हाँ, जब मुझे मेरा जो बैग है वो हैवी लग रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा रश था ट्रेन में, बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी। तो मुझे वो अपना जो बैग है वो ट्रेन का जो ऊपर का होता है वो लगेज सेक्शन में
रखना था। 2 दीदीज़ मेरी मदद कर रही थी, एक आंटी और एक दीदी थी, वो मेरी मदद कर रही थी मेरे बैग को ऊपर रखने में। तो दोनों से भी नहीं उठा वो बैग। वो बोल रहे थे क्या है इसमें, क्या भरा, पत्थर भरे हैं क्या। वो अपने ऑफिस में से आए थे एंड फ्रस्ट्रेटेड थे वो बैग उठा के उनका मूड और भी खराब हो गया। तो दोनों ने मिलकर उठाया, फिर भी नहीं उठ रहा था। वो बैग लेके मैं अपने घर जैसे तैसे मैं अपने मतलब स्टेशन से घर पे गई हूँ, मुझे ही पता है। मतलब इतना हैवी बैग, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पत्थर भरे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा। आई थिंक 15 से 17 किलो तो हो गए। तभी मुझे ऑटो नहीं मिल रही थी। स्टेशन से घर जाते वक्त मुझे ऑटो नहीं मिल रही थी। मतलब देखो मेरा फेट, देखो मुझे चल के जाना पड़ा घर तक। ऐसे घसर घसर के मैंने कैसे अपने कंधों पे उठाया मुझे पता है। सो दिस वॉज द वेरी बैड एक्सपीरियंस। वो धूप वाले एक्सपीरियंस के बाद ये सबसे बैड एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने अकेले उतना भार उठाया, पागल हो गई थी मैंने पहले नहीं सोचा कि इतने सारे बुक्स डालूंगी, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ उस वेट को। लेकिन जब आते हो पता नहीं इतना कैसे भारी हो गया, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। सो दिस वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। लोकल ट्रेन में गर्दी को हैंडल करो, फिर से अपने लगेज को हैंडल करो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जब हम विशाखापट्टनम से, आई रिमेंबर जब हम विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहे थे, तब मैं, मेरी मम्मी थे, मेरा भाई था, तब हम प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे प्लेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे हमेशा से पायलट बना था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। तब हम ट्रैवल करते वक्त मुझे पता नहीं था कि ट्रेन में भी मुझे उल्टी आती है। मैं जब भी वो टेक ऑफ करने लगा मुझे उल्टी होना स्टार्ट हो गया। तो अभी प्लेन है, मुझे पता नहीं था कि वो वॉमिटिंग का जो बैग होता है वो भी होता है ट्रेन में। तो मुझे उल्टी जैसा फील होने लगा। फिर हमने एक एयर होस्टेस को बुलाया, फिर उसने बोला कि ये जो बैग है वो वॉमिटिंग के लिए ही है, वो सीट के आगे ही रहता है। तो मैंने वो लिया एंड पूरे जर्नी में मेरे आई थिंक पता नहीं कितना देर लगा, आई थिंक 2 घंटा या 3 घंटा, आई डोंट रिमेम्बर। पूरे जर्नी में मैं पूरा वो जो बैग था वो मैं ऐसे ऐसे मुंह को पूरा बैग ऐसे मुंह को चिपका के ही रखा था, मैंने छोड़ा ही नहीं था। तो पूरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस का मेरा सत्यानाश हो गया। ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है जिसमें मुझे उल्टी नहीं आती हो, सिर्फ ट्रेन ही है जिसमें मुझे उल्टी आती है। लेकिन वो जो पहले वाला एक्सपीरियंस मैंने बोला उसमें मेरी जो बॉडी की हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे उल्टी आ गई। नहीं तो मुझे ट्रेन में बिल्कुल उल्टी नहीं आती है। मुझे शिप्स में उल्टी आती है, बोट में उल्टी आती है, कार में उल्टी आती है, उसके बाद और किस में उल्टी आती है मेरे को, बस में उल्टी आती है, उसके बाद जायंट व्हील में उल्टी आती है, प्लेन में उल्टी आती है। कहाँ नहीं उल्टी आती है तेरे को रेणुका? तू अपने लिए एक ट्रांसपोर्ट बना ले जिसमें तेरे को उल्टी नहीं आती, ठीक है? मतलब तू ट्रैवल ही मत कर, तेरे को ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो ट्रैवल ही मत कर, ठीक है? हर ट्रांसपोर्ट में तेरे को उल्टी आती है। वो एक्चुअली शॉर्ट ट्रैवल था, वो कुछ प्रेजेंटेशन था आई थिंक मेरे कॉलेज में, एंड मैंने फॉर्मल्स पहने थे। जो मेरा फॉर्मल्स का ब्लैक शूज़ था, ब्लैक सैंडल्स थी, वो नीचे से उसका सोल बहुत ही पुराना हो गया था, तो नीचे से उसका सोल पहले ही बहुत ख़राब था। एंड जब मैं आते वक्त कॉलेज में ही वो टूट गया था। तो आते वक्त बहुत ज़्यादा कड़कती धूप थी, तो मैं चलते चलते मेरी चप्पल टूट गई। एंड फिर मैंने आई थिंक सॉक्स भी नहीं पहने थे, पूरा ही जो दोनों शूज़ का जो सोल था वो निकल गया। तो मुझे इतनी कड़कती धूप में नंगे पाँव मुझे चलना पड़ा ऑल द वे फ्रॉम कॉलेज टू स्टेशन। कुछ 10-15 मिनट लगते थे कॉलेज टू स्टेशन तक। ऊपर से इतने हादसे हुए हैं मेरे साथ, वो भी धूप में, इतने दर्दनाक, इतने दर्द भरे हादसे हुए हैं। जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक भरे थे वो धूप वाला था, जो मेरे हील को लग गया था, पैरों को लग गया था। एंड जो सेकंड वाला था वो
बुक्स को कैरी करना मेरे बैग पे, मतलब इन दोनों सिचुएशन में मुझे लगा कि मैं गई अब. So this was the video. So we will meet again. Till then, take care. Bye.